हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर की न्यू सीरीज। इसमें हम कम्प्लीटली डाटा स्ट्रक्चर को कवर करेंगे, हर एक टॉपिक्स को इसके अंदर देखेंगे, फिर बाद में इम्प्लीमेंटेशंस पार्ट भी करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन सी प्लस प्लस के थ्रू करेंगे हम। बेसिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स के बारे में पता लगता रहे, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा आप। हम शुरू करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज को। इस सीरीज के पहले वीडियो में आप आप देख रहे हैं जैसे कि वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते क्या है? वेरिएबल्स आर द नेम्स एंड प्लेस होल्डर फॉर रिप्रेजेंटिंग द डाटा। डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक प्लेस होल्डर, सिर्फ उसके नाम को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे कि हम बनाते हैं इंट ए। ए क्या है? अपना वेरिएबल है, बट इंट है डाटा टाइप। वेरिएबल क्या कर रहा है? सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है उस डेटा को। वो प्लेस होल्डर है डेटा का, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही ए बी सी डी वगैरह 1 2 3 भी हो सकते हैं, या फिर कोई सिंबल भी हो सकता है वेरिएबल ऐसे। ठीक है। डेटा टाइप, डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स इज इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेट ऑफ डेटा विद द वैल्यूज हैविंग प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? उनकी जिनकी प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाइलर के अंदर प्रेजेंट हो, या फिर हम उनको दे दे भाई कि इसका मतलब ये है। ठीक है, उन चीजों को क्या बोलते हैं हम? डेटा टाइप्स। जैसे इंट, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग, ये सब क्या है? कंपाइलर डिफाइंड डेटा टाइप्स है या सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स है। तो इनको डेटा टाइप्स को हम क्या, दो कैटेगरीज में बांट रखा है हमने। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं? जो कंपाइलर डिफाइन कर दे पहले ही, जैसे कि इंट का रखा है, कैर का रखा है, फ्लोट का रखा है, या डबल का रखा है, लॉन्ग का रखा है। ठीक है, ऐसे जो जो भी डिफाइन कर रखे कंपाइलर ने खुद की तरफ से, तो उनको बोलते हैं हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और जो हम स्ट्रक्चर या क्लास की मदद से हम डिफाइन करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर की मदद से हम डिफाइन करते हैं, सी और सी प्लस प्लस में कर सकते हैं। क्लास हम सी में यूज नहीं कर सकते, आपने पढ़ा ही होगा, पहले वीडियोस में देखा होगा। क्लास को हम सी प्लस प्लस या जावा में यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लास का कंसेप्ट सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट हुआ था। इसलिए स्ट्रक्चर की मदद से हम बना सकते हैं, और क्लास की मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं अब अपने खुद के डेटा टाइप्स। तो उनको बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आप समझ पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं और क्लास की मदद से बना सकते हैं। कैसे? जैसे सी प्लस प्लस या सी में आपने बनाया होगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख के कोई भी नाम लिखते हैं, और उसके अंदर उस फंक्शन, मतलब वो कैसे परफॉर्म करेगा वो डेटा टाइप, वो पूरा फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स, आई होप डेटा टाइप्स के आप बारे में आप पूरा समझ चुके होंगे। तो ये मतलब डेटा स्ट्रक्चर करने से पहले आपको कम से कम एक लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है, चाहे सी प्लस प्लस, चाहे जावा, वो आपकी मर्जी है। आई होप कि आपको सी लैंग्वेज तो कम से कम आती होगी, ये मान के मैं आगे वीडियोस में प्रोसीड कर रहा हूँ। और आप भी वीडियोस में इसीलिए प्रोसीड कीजिएगा ताकि आपको लैंग्वेजेस आती है। अगर आपको लैंग्वेजेस नहीं आती तो पहले आप सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज, एक लैंग्वेज सीख लीजिए ताकि आपको आगे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में दिक्कत ना हो। ठीक है, हम आज अब बढ़ने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले तो आपको एक तो लैंग्वेज आनी चाहिए, एक आईडीई मतलब कोई कंपाइलर आपके पास होना चाहिए ताकि आप इम्प्लीमेंट कर सको। तो मेरा सजेशन है देव सी प्लस प्लस कंपाइलर हो, क्योंकि मैं आपको देव सी प्लस प्लस में ही पूरा कंपाइल एंड रन करके दिखाऊंगा प्रोग्राम। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ सॉर्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? किसी चीज को सॉर्ट करना, मतलब कोई पर्टिकुलर वे में हम सॉर्ट करें और डेटा को ऑर्गेनाइज कर दे, ताकि
जो कंप्यूटर है वो हमें एफिशिएंटली उस डेटा को यूज कर सकता है, मतलब हमें उसका आउटपुट दे वो एफिशिएंटली दे दे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। मतलब डेटा डेटा का काम क्या होगा, उसको ऑर्गेनाइज करे या फिर उसको मतलब पर्टिकुलर वे में सॉर्ट कर दे। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कर दे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दे। तो डेटा को स्ट्रक्चर करना मतलब कोई पर्टिकुलर डेटा को एक स्ट्रक्चर देना। तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि उसको बोलते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर। डेटा डेटा का क्या, हम डेटा के अंदर क्या क्या आ गया, जैसे कोई इंटीजर, जैसे कोई फ्लोट वैल्यू, वो उसको हम स्ट्रक्चर दे दे, या तो सॉर्ट कर दे या उसको ऑर्गेनाइज कर दे। स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइज कर दे, तो उसको बोलते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। टू मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मतलब डेटा स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा गया है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यही कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम पूरा डीपली पढ़ेंगे एंड हर एक पार्ट का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे देखेंगे, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या के अंतर्गत आता है, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एरे। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अंतर्गत आता है ट्री, ग्राफ्स एटसेट्रा, और भी चीजें आती है, जैसे कि ट्री में, ग्राफ्स में हीप्स, हाइट्स, ये चीजें आ जाती है। वो हम फर्दर वीडियोस में आगे देख लेंगे, ठीक है। इनका हर एक का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखेंगे, लिंक लिस्ट का, स्टैक का, क्यू का, वो फर्दर वीडियोस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लिंक लिस्ट होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है, एरे होता है। नॉन लीनियर के अंदर ट्रीज एंड ग्राफ्स होते हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स होते क्या है, उनके बारे में अब हम इस स्लाइड के अंदर सीखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही मेन टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप सपोर्ट्स बेसिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। जैसे कोई इंट डेटा टाइप है हमारे पास, इंट डेटा टाइप का कोई वेरिएबल है, तो उसका काम क्या है भाई, अगर एक मतलब 2 + 3 = 5 होता है, तो वो पता कैसे लगा, एडिशन ऑपरेटर लगा तभी पता लगा ना हमें। 2 + 3 दैट विल बी 5। तो वो पता कैसे लगा, उसके बीच में ऑपरेशन हुआ, डेटा टाइप के बीच में ऑपरेशन हुआ। प्रिमिटिव डेटा टाइप सपोर्ट्स बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन हुआ तब हमें पता लगा ना, ऑपरेशन कौन सा हुआ, एडिशन ऑपरेशन हुआ, दो डेटाज के बीच में ऑपरेशन हुआ, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है कि ऑपरेशन होता है डेटा टाइप सपोर्ट्स बेसिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, या असाइनमेंट ऑपरेटर, या इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो सभी ऑपरेशंस, ठीक है। द सिस्टम इज प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जो सिस्टम मतलब जो कंपाइलर है वो हमें प्रोवाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन किस चीज का, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से हैं हमारे पास, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ठीक है। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, वी ऑल्सो नीड टू डिफाइन ऑपरेशन। तो उनके लिए हमें खुद से भी डिफाइन करने पड़ेंगे ऑपरेशंस। मतलब ऑपरेशन उनके लिए डिफाइन करना कंपलसरी हो गया, क्योंकि उनके ऊपर भी हमें ऑपरेशंस लगाने हैं। तो अगर हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, उनके लिए हमें डिफाइन करने पड़ेंगे अलग से ऑपरेशंस। कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड देयर ऑपरेशन आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो अब हकीकत समझ में आई, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के बगैर डेटा स्ट्रक्चर तो कुछ है ही नहीं। तो कम से कम हमें डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, प्लस उसके ऊपर जो जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। सो दैट डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो हम बोल सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर हकीकत में है क्या, बस एक चीज है जो बनाएगा क्या, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। मतलब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर तो आ गया ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, और उसके ऊपर ऑपरेशंस भी लगा दें तो वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप।
एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप तो बोल देते हैं, अगर हम बोल सके कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या हकीकत, so that data structure is all about creating about data, abstract data types. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स को ही बनाना हम बोल रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ पा रहे हो ये बात आप? डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। Then any piece of information can be handled by defining approximate data type and set of possible operations. कोई मतलब पीस ऑफ ऑपरेशन, ये मतलब ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसको हम हैंडल कैसे कर रहे हैं? देखो, हैश 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 लगा के सेपरेट लाइंस में डिवाइड कर रखा है। इसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इस चीज को मैंने अलग से डिफाइन कर रखा है। तो ये हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, हेडिंग है इस चीज की, ये हमारे पास पॉइंट्स है। तो एक अप्रोक्सीमेट डेटा, तो ये फॉर्म बना दी मैंने, ये तो पीपीटी बना रखी है। जैसे हमारे पास कोई यूजर डिफाइंड कोई बुक डेटा टाइप मैंने डिफाइन कर लिया, तो बुक हम एडिशन के लिए करते, टेबल के ऊपर 2 या 3 बुक रखी है तो इकट्ठी कर देंगे तो 5 बुक हो जाएगी। वो उस चीज के लिए नहीं डिफाइन कर रखा हमने बुक। उसका हकीकत में यूज क्या होगा? जैसे टाइटल नंबर देख के हमें बुक पहचाननी हो। मैथ का टाइटल अलग होता है, जैसे नंबर सिस्टम आ गया। बायोलॉजी का टाइटल अलग होगा, जैसे कि बायोलॉजी का इतना नॉलेज है नहीं मुझे। केमिस्ट्री का लगाओ, केमिस्ट्री का जैसे हो गया हमारे पास कोई भी, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गया, तो वो पता है हमें हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो बुक टाइटल के थ्रू हम पता लगा सकते हैं उस चीज को। तो वो क्या हो गया, पॉसिबल ऑपरेशंस, क्या क्या पॉसिबल ऑपरेशंस हम उसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, वो किस चीज के अंतर्गत आएंगे हमारे? वो आएंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के ऊपर। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए। थैंक यू।